हूँ सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आपको विभिन्न विभिन्न विषयों में बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आपको ज्ञान देते हैं। विद्यार्थियों, जल्द ही आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा जो DSSB द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें आपको एक खुशखबरी दी गई थी कि 9 अक्टूबर से विभिन्न पदों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक फॉर्म भरने की तिथि है। और उसी क्रम में TGT मैथ में इस बार बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी वैकेंसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, टोटल पोस्ट कितना है। कंप्लीट डिटेल्स आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। DSSB से जुड़ी और मैथमेटिक्स विषय से जुड़ी बेहतरीन वीडियोस के लिए। क्लियर? और अगर आप सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को विद्यार्थी, और बहुत ही मन लगा के और ध्यान से पूरी बातों को सुनना। जितने भी आपके मन के डाउट्स हैं DSSB एग्जाम को लेके, प्रत्येक डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इस बार जो पोस्ट है वो कितने पोस्ट हैं। तो टोटल 744 आपके मेल में पोस्ट हैं और 376 आपके फीमेल के लिए पोस्ट हैं। क्लियर? कहां से ये फॉर्म भरा जाएगा? सबसे पहली चीज, 9 अक्टूबर से फॉर्म भरना आपका प्रारंभ होगा और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है आपका 7 नवंबर। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। क्लियर? कहां से फॉर्म भरेंगे बच्चों? तो www.DSSSBonline.nic.in से। किसी भी प्रकार का और भी कोई अगर आपको अपडेट चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए तो ये आपका यहां से आप नोटिफिकेशन या अपडेट ले सकते हैं, www.DSSSB.delhi.gov.in। क्लियर? ठीक है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से चालू होगी? तो 9 अक्टूबर से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू होगी। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर हम चलेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विद्यार्थी। मैं आपको एक बार शुरू से दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जहाँ पे लिखा गया है कि फॉर्म जो भरना आपका प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा आपका 9 अक्टूबर से, ठीक है ना, और दोपहर में 12 बजे से, और 7 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा रात में 12 बजे तक। क्लियर हुआ? ठीक है। और इसमें पूरा विभिन्न जिन जिन पदों पे वैकेंसी आई है इसके बारे में पूरी जानकारी है। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 319 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 158 पोस्ट हैं, एससी के लिए 127 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 है, टोटल 744, और ये पीडी के लिए 52 है। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो 194 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, 116 ओबीसी में, एससी में केवल 1 है विद्यार्थी, और एसटी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 65 है, टोटल 376 है, और जो पीडी के लिए है वो है आपका 51। क्लियर? तो ये तो हो गई पोस्ट के बारे में। उसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं, इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है। देखिए, जो मैंने आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी दिया है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट के लिए इस वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? और मैं एक आग्रह करूंगा प्रत्येक विद्यार्थी को, चूंकि आज आपका 8 तारीख है और कल से फॉर्म भरना आपका प्रारंभ होगा, तो एक बार ना आप सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम में जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तभी मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, मेरे टेलीग्राम में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर से मैं आज एक बार अपलोड कर दूंगा कि जो विद्यार्थी इसको नहीं पढ़े हैं एक बार पूरा नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लेना। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमको व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट होगा। क्लियर?
चलिए बात करते हैं कि सर मैथमेटिक्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए स्पष्ट कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपके पास मैथमेटिक्स विषय में स्नातक की डिग्री हो। अब यहां पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्पष्ट इन्होंने ये बोला है कि आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। क्लियर। उसके बाद जो आपका कंसर्न्ड विषय है ना, जैसे आपका गणित विषय है, तो 2 वर्ष आप कम से कम गणित विषय जरूर पढ़े हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 वर्ष आप गणित विषय जरूर पढ़े हो। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यहां पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। ठीक है, या बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में आपके पास 50% एग्रीगेट होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहां पे एक डाउट मन में आएगा कि सर मेरा अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, मास्टर डिग्री में 50% है, क्या हम फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं? तो देखिए आप यहां पे देखिए और लिखा है, या तो बैचलर डिग्री में या तो मास्टर डिग्री में आपका 50% होना चाहिए। क्लियर। तो दोनों में से किसी एक में आपका एग्रीगेट 50% विद्यार्थियों होना चाहिए। क्लियर हुआ। और मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स विषय में हो, यानी कि किसी और विषय में। क्लियर। उसके बाद अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने किया है जिसमें आपका बीएड भी शामिल होता है, तो आपका कम से कम 3 वर्ष कंसर्न्ड विषय जरूर होना चाहिए। क्लियर हुआ। ठीक है। और इसके बाद विद्यार्थी जो एक और बात यहां पे बोला गया है कि बीएड के साथ साथ आप सीटेट भी क्वालिफाई हो। ठीक है, सीटेट भी आप क्वालिफाई हो तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर नोट में कुछ बात बोला है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। दूसरा, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB कंटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन मिलेगा वो तो DSSB द्वारा आपको दिया जाएगा, उसके लिए आप मतलब कि उनके वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। चलो उसके बाद अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया पे कि अंकित सर एज कितना होना चाहिए। तो यहां पे स्पष्ट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी को कुछ छूट दिया जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है ना। यहां पे लिखा है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी में आप पैरा नंबर 7 में जाके देख सकते हैं कि किन किन विशिष्ट वर्ग को ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अंडरस्टूड। क्लियर। ओबीसी में शायद 5 वर्ष का है और इसी प्रकार से SC ST में भी आप पैरा 7 देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं। ठीक है ना, या मैं दिखा ही देता हूं पैरा 7 अगर सामने आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात स्पष्ट बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शेल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7 नवंबर 2025। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों का आता है कि सर अगर हम अपियरिंग हैं तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपियरिंग हैं 7 नवंबर तक आपको लगता है कि आप फाइनली पास हो जाएंगे, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब कि 7 नवंबर 2025 तक कंप्लीट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यहां पे स्पष्ट ये बात बोला गया है। चलिए पैरा 7 देखे कहां है भैया। हाँ ये रहा पैरा 7। अब देखिए यहां पे जो रिलैक्सेशन दिया गया है किस प्रकार से है, SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है। ठीक है, PD के लिए आपका ये 10 वर्ष है, PD विथ अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS 10 वर्ष, PD विथ SC ST 15 वर्ष, PD विथ OBC 13 वर्ष। ठीक है ना।
या दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप वर्किंग है तो भी आपको 5 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दैट इज रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एटलीस्ट 3 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस, ठीक है ना। दीज इंस्ट्रक्शन आर एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस, ठीक है ना। अगर आप वर्किंग है तो आपको कुछ छूट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्म भरने के पहले। तो ये हमारा कुछ एज के बारे में विद्यार्थियों जानकारी है, क्वालिफिकेशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, जो हमारा आज का दूसरा मुद्दा है वो है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा किस प्रकार से है, तो विद्यार्थी यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, टोटल 200 नंबर के। यहाँ पे 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में आपके ये अलग अलग आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस का है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20। ये आपका सेक्शन ए है, ठीक है ना। दोनों सेक्शन एक साथ होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टायर में हो, नहीं, दोनों सेक्शन आपका एक साथ होता है। ये आपका सेक्शन ए है, 5 पार्ट्स होंगे, 20 मार्क के, टोटल 200 क्वेश्चन होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर कंटेन करेगा यानी कि 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। पहला प्रश्न आपके मन में आता होगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो हाँ जी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 का। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये आता होगा, ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, तो प्रश्न यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो आपके बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी पे जाएं तो ये आपका MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे कंसर्न्ड सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स विषय से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, प्लस साथ में टीचिंग। चलिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो बीच में बैटरी लो हो गया था चलिए ध्यान से सुनिए, फिर से हम बताते हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा था, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, और एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से आप बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के विद्यार्थी होंगे, एक वो विद्यार्थी जो इस बार वाला यानी कि 6 नवंबर वाला पेपर देंगे, तो जिनको 6 नवंबर वाला पेपर देना है उनके लिए बहुत अच्छा क्रैश कोर्स आपका चल रहा है एप्लीकेशन पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको अगला DSSS भी देना है उनके लिए 2 जगह क्लास चलेगी, एक तो आपका पेड पे चलेगा फाउंडेशन बैच फ्रॉम जीरो टू हीरो बैच, ठीक है, जहां से जीरो से एडवांस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, पहले स्कूल लेवल देन ग्रेजुएशन लेवल। और एक आपका क्लास चलेगा जो यूट्यूब पे होगा, जहां पे रेगुलर शाम को 4 बजे मैं आपके समक्ष आऊँगा, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, हर एक प्रकार के जो प्रश्न DSSB में पूछे गए हैं उनको देखेंगे, और किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जाता है उनकी हम बात करेंगे। बैचेस में एडमिशन आप किस प्रकार से लेंगे विद्यार्थी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी बैच ले सकते हैं, आपको सर्च करना है DSSB TGT मैथ, या अगर आप वेबसाइट से बैच लेते हैं तो वहां से भी आप डायरेक्ट बैच परचेज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक का वेबसाइट खोलना है, लिखना है DSSB TGT मैथ, और जितने का भी बैच होगा अगर आप खुद से इनरोल हो रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, डेट इज RAO राव, RAO राव। इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने का भी बैच होगा आपको सबसे अत्यधिक डिस्काउंट, अत्यधिक छूट आपको मिलेगा, इधर आप क्रैश कोर्स में इनरोल हो या आप फाउंडेशन बैच में इनरोल हो, ठीक है। अगर आपको बैच लेने में कोई परेशानी होती है या बैच के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो विद्यार्थी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अंडरस्टूड। और बैच लेने में अगर आपको कोई परेशानी होगा तो इसी नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से भी आप बैचेस में जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी नंबर के थ्रू, किसी और अगर अन्य नंबर से आपको अंकित सर के नाम पे अगर कोई लिंक दिया जाए तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट इट, अंडरस्टूड। इसी नंबर के माध्यम से आपको लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक से आप डायरेक्ट और डिस्काउंट के साथ आप बैचेस में जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो तैयारी में लग जाइए, मन लगा के तैयारी करिए,
और ये टेलीग्राम चैनल आप सभी विद्यार्थी मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, या अगर आपकी कोई बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे, यूट्यूब क्लास के, हर यूट्यूब क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब कौन सी क्लास होनी है। आप अपने डाउट यहाँ पे भेज सकते हैं, डिस्कशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप DSSB TGT मैथ्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तो यूट्यूब पे शाम को 4 बजे आप सेशन में जरूर जुड़िएगा स्टूडेंट, और पेड बैच में भी आप जरूर जुड़िएगा, जहां पे जीरो से लेके एडवांस तक चीजों को समाप्त किया जाएगा। क्लियर? इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। और एक सबसे अच्छी बात और मैं आपको बताना चाहूं कि बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है सुपर पास। सुपर पास का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार बैचेस में इनरोल हो रहे हैं ना, तो आपको पुरानी क्लासेस तो दिखेंगे ही, भविष्य में जो DSSB का नया बैच भी आएगा ना, वो भी आपको दिखेगा। इसके साथ साथ टीचिंग की जितनी परीक्षाएं होती हैं ना, सब में आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो सकते हैं। जैसे आपने DSSB दिया, KVS आ गया, KVS भी आपको देना है, तो उसके लिए अलग से बैच आपको नहीं लेना। ठीक है, आपने एक बार सुपर पास परचेज कर लिया है, तो जब तक आपकी वैलिडिटी होगी तब तक टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जो भी नए बैचेस आपको टीचिंग के लिए आएंगे, वो सब आप देख सकते हो। टीचिंग के लिए ही नहीं, SSC के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, सब आप बैचेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। साथ में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, जिसमें आपको 20,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट देके आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।